मेडिटेशन या ध्यान एक वरदान। आज का युवाओं के लिए मेरा प्रेरक प्रसंग है मेडिटेशन, जिसे हिंदी में ध्यान कहा जाता है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को तनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। इस विषम परिस्थिति में क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब के सब तनाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। हर एक वर्ग के ज्ञानी लोग अपने अपने तरीके से लोगों को तनाव मुक्त ज़िंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं। इस परिस्थिति में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त हो रखा है। कुछ की नौकरियां चली गई, कुछ के व्यापार डूब गए, कुछ के सपने बिखर गए। जैसे कि हालात हैं, यह कहीं से नहीं दिख रहा है कि कोरोना वायरस ज़िंदगी से जाने वाला है। अतः इस तनावपूर्ण स्थिति से अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रखें, इसके लिए अति आवश्यक है कि आप अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को अवश्य अपनाएं। अब सवाल उठता है, मेडिटेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे किया जाए। इन सारी चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। एक ही चीज़ को लगातार सोचते रहने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। यदि संभव हो तो बिना रुके एक ही विचार को बनाए रखना है। यह एक पूर्ण विचार है। यह पूर्ण विचार क्या है? इस धारणा की तुलना हम कुआं खोदने की प्रक्रिया से करते हैं। जब हम कुआं खोदते हैं तो सर्वप्रथम पत्थर, रेत इत्यादि चीज़ें निकलती हैं। फिर और गड्ढा करने पर कंक्रीट, रेत आदि मिलता है, फिर कीचड़ मिलता है और अंत में पानी मिलता है। ध्यान की प्रक्रिया भी इसी की तरह है। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता, परंतु जैसे जैसे उसकी गहराई में डूबते जाते हैं और आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। या फिर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। इसमें अपने मन की शांति देने से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण करना हो सकता है, जो हमारी ज़िंदगी में सकारात्मक और खुशहाली लाती है। अनवरत अभ्यास और गुरु की कृपा से तनाव मुक्त होकर परमानंद की अनुभूति करने लगता है। अब सवाल उठता है, ध्यान के फ़ायदे क्या हैं? आज का संसार व्यापार युक्त है। इंसान हर एक काम में अपना फ़ायदा ढूंढना शुरू कर देता है। अतः इससे होने वाले फ़ायदे के ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। पहला, तनाव मुक्त ज़िंदगी। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसको लगातार करते रहने से ज़िंदगी का तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इंसान परेशान उस चीज़ के लिए होता है जो उसके बस में नहीं है। कुछ चीज़ें नियति वो अपने गुरु पर भी छोड़नी चाहिए। विचारधारा सकारात्मक हो, अतः हम कह सकते हैं कि ध्यान वह दर्पण है जिसे ज़िंदगी की सच्चाई साफ साफ दिखती है, और इसी सच्चाई की मदद से इंसान तनाव मुक्त हो जाता है। तनाव मुक्त होने से जितने भी तनाव से संबंधित बीमारियां हैं, सबसे धीरे धीरे मुक्ति हो जाती है, जैसे अनिद्रा, रक्तचाप, ब्लड शुगर, एंजाइटी इत्यादि। दूसरा, डर का बाहर निकलना। मेडिटेशन से इंसान के अंदर जो अपने भविष्य के लिए डर व्याप्त है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। नियति सब कुछ पहले से ही तय कर रखी है। इंसान तो एक कठपुतली है, नचाने वाला कोई और है। समझदारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मानव के अंदर का व्याप्त डर कम होता जाता है। तीसरा, लालच में कमी। आज के समय बंधुत्व, मानवता, करुणा, प्रेम आदि कम होता जा रहा है और लालच बढ़ता जा रहा है। चमक दमक भरी दुनिया में बहुत ही साधन प्राप्त करने की होड़ लगी है। इस भागदौड़ में इंसान जिंदगी का असली लक्ष्य भूल गया है और चमक दमक के पीछे पागल हो रखा है। यदि युवा वर्ग मेडिटेशन को अपनाएं तो इंसानियत का दीपक चलना शुरू हो जाएगा और मानवता के गुण, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा सब के सब जागृत हो जाएगा और लालच धीरे धीरे कम हो जाएगा। चौथा, बुरी आदतों से छुटकारा। भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ इंसान ने अपनी आदतों को और भी खराब कर ली है, जैसे शराब का सेवन, ड्रग्स का इस्तेमाल, गुटखा, तंबाकू, बाहर खाना खाना इत्यादि। मेडिटेशन का लगातार अभ्यास इंसान की ज़रूरतों को कम कर देता है। जब बाहर की दुनिया को छोड़कर अंदर झांकना शुरू करता है तो वास्तविकता नज़र आने लगती है। नशा में स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ आर्थिक क्षति, समय की बर्बादी, बाहर जाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना आदि शामिल है।
ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने से इन सारी बुराइयों से इंसान दूर होता चला जाता है और अपना मन मानवता की तरफ बढ़ा देता है और फिर आगे महामानव बनना शुरू हो जाता है। 5वां, इच्छाओं का दमन। इंसान की इच्छाएं अनंत हैं, मन चंचल है, पता नहीं क्या क्या पाने की इच्छा जागृत होती रहती है, जबकि हृदय वास्तविकता को लाने की कोशिश करता है। मेडिटेशन आदमी की इच्छाओं का दमन करना शुरू कर देता है, हृदय मजबूत होता जाता है और मन की चंचलता कम होती जाती है। इंसान को जीने के लिए 2 रोटी और 2 कपड़े चाहिए, बाकी की भागदौड़ सब यहीं रह जाती है। मेडिटेशन ज़िंदगी की सच्चाई को दिखाता है और इंसान की ज़रूरत के ऊपर फोकस करता है। 6, लक्ष्य की प्राप्ति। जिंदगी का असली उद्देश्य पुराने जन्म के कर्मों को समाप्त करना है, परंतु मनुष्य योनि में आते ही मनुष्य सब कुछ भूलकर और भी संस्कार इकट्ठा करना शुरू कर देता था। आए थे बोझ कम करने, परंतु बोझ और बढ़ा लेते हैं। मेडिटेशन नए संस्कारों को बनने से रोकता है और पुराने संस्कार मिटाने में मदद करता है। इंसान यदि सही तरीके से मेडिटेशन करे तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है और जन्म जन्म के फेरों से मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन से युवाओं को निम्न फायदे और मिल सकते हैं, जो इस प्रकार है: मनोबल का बढ़ना, अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं दूर होना, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति, काम करने की उत्साह में वृद्धि। अब सवाल यह उठता है कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। आप जैसा सोशल मीडिया पर देखते हैं कि देश में, विश्व में बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग टेक्निक से मेडिटेशन कराती है। सबके सब अच्छे हैं, परंतु इन सब में जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वह है heartfulness.org। यह सिस्टम सहज मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मेडिटेशन को हम सांसारिक जीवन जीते हुए आराम से कर सकते हैं। इसकी भारतवर्ष में शुरुआत 20वीं शताब्दी में रामचंद्र नामक एक योगी ने की थी, जिन्हें लोग प्रेम से लाला जी बुलाते थे। उन्होंने एक ऐसे मार्ग की स्थापना की जिससे आदमी सांसारिक जीवन जीते हुए आध्यात्म से जुड़ सकता है। यह हार्टफुलनेस 3 प्रकार की विधियां, ध्यान, सफाई और प्रार्थना का एक समग्र रूप है। यह तीनों अभ्यास यौगिक प्राणाहुति के द्वारा पोषित होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कमलेश भाई पटेल हैं, जिन्हें लोग प्यार से दाजी बुलाते हैं। इस सिस्टम से मैं 2011 से जुड़ा हूं और इसका आनंद ले रहा हूं। अंत में मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस heartfulness.org सिस्टम से जुड़ें और ज़िंदगी में व्याप्त परेशानियों का सफाया करते हुए ज़िंदगी का अलौकिक आनंद प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।